अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नामानुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। श्री वृंदावन से आप लोगों को उद्बोधन किया जा रहा है। समय बहुत तेजी से बीतता चला जा रहा है, क्षण में क्षणाक हो जाता है, कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। अतः जल्दी से जल्दी अपना निजी काम कर लेना चाहिए। अपना निजी काम क्या है तो वेदों के द्वारा समर्थित 18 पुराणों के द्वारा प्रतिपादित 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत के द्वारा सम्मानित समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों तथा तद्विदों के द्वारा पूजित आराधित भगवान के मंगलमय नाम, उस जो नाम रामकृष्ण से भी श्रेष्ठतम हैं और सुख शांति आनंद प्राप्त करने वाले जितने साधन साधनांतर हैं समस्त ग्रंथ राशियों में, उन समस्त साधन साधनांतरों के सम्राट भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम ही हैं। इसमें दो राय नहीं है। कहा भी गया है
सामंतास तुखला धर्मा तत्र नाम हरेश्वराट। अतः हमको आपको समस्त युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए और नवामृत का रसास्वादन करते हुए भागवत जी सत्संगात्मक जो भागवत जी का प्रकरण चल रहा है उसका आनंद लेने का कष्ट करें। जय श्री राधे। प्रकरण चल रहा है कौन सा ऐसा धर्म है जिसको करने के लिए सर्व सक्षम है। कुछ ऐसे हैं, ऐसी पद्धतियां हैं, सरणियां हैं, विधाएं हैं जिसमें सबों का अधिकार नहीं है। जैसे जगह जाजन सब नहीं कर सकते, करा सकते, दान सब नहीं ले सकते, दे सकते, किंतु एक ऐसा विलक्षण 6 शास्त्रों के द्वारा, 17 पुराणों के द्वारा, महाभारत के द्वारा, वेदों के द्वारा अनेक धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, किंतु ग्रंथकर्ता के अर्थात पराशर नंदन भगवान के अवतार श्री वेदव्यास जी को सुख शांति का लेश नहीं मिला। तब उन्होंने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर अनिश्चितकालीन सदा रहने वाला सुख शांति आनंद उन्हें प्राप्त हो गया। वो कौन सा ग्रंथ है, वो कौन सा शास्त्र है, बताते हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण वार्षितम। कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए व्यास नंदन भगवान श्री सुख नाम है, कीर कहते हैं सुख को, और सुख कहते हैं कीर को। कलौकीरेण वार्षितम, कलयुगी जीवों के ऊपर अहितु की अनुकंपा करते हुए व्यासनंदन भगवान से सुखदेव जी ने कहा, नहीं, जितने भी शास्त्रों का वर्णन अब तक अनेक ग्रंथों में किए गए हैं, उन समस्त साधनों का शिरोभूषण एक धर्म है। कौन सा धर्म? तो सो वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। कहते हैं आत्मा माने परमात्मा, आत्मा माने श्री श्याम सुंदर, आत्मा माने दशरथापत्य पुंस विशिष्ट श्री राम, अर्थात राम कृष्ण ही धर्म है, सत्य है, आनंद है, बीज है, जो कहीं सब कुछ वही है। कहने का तात्पर्य उनके चरणों की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वो कैसे प्राप्त होगी भक्ति? तो उनके मंगलमय नाम के द्वारा। नाम कैसे प्राप्त होगा? तो नाम लेने वाले संतों का संग करने से। तो बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड जुग एको बारा। सत्संगति तो मिलना अत्यंत असंभव है। सत्संग वर्तमान युग में नहीं मिल सकता। बत्संग मिल सकता है, कुतर संग मिल सकता है, भंगेरियों का संग मिल सकता है, शराबियों का संग मिल सकता है, लेकिन सत्य की, राम कृष्ण की चर्चा करने वालों का संग नहीं जल्दी मिलता है। इसलिए कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले न संता सत्संगत संस्कृत बनता। जब हमारे आपके अनेक जन्मों का पुण्य उदित होता है, तभी नाम जापक संतों के चरणों के दर्शनों का भाग प्राप्त होता है, अन्यथा असंभव है। बताते हैं आप बड़े आनंद से भागवत जी के पंडाल में बैठकर कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, तो आपका मन कथा रस में ऐसा डुबकी लगाने लगा, ऐसा डुबकी लगाने लगा, बाहर का ज्ञान ही आप का समाप्त हो गया है। केवल आपकी दृष्टि में श्याम सुंदर, आपके जिह्वा पर उनके नाम,
आपके गले में उनके नाम, शरीरानुसंधान सब समाप्त। इतने में भागवत प्रतिपाद्य नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम जगदाधार राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर का पदार्पण वहाँ यहाँ हो गया। अब वो सोचते हैं इस श्रोता के अंदर कैसे जाएं। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब भागवत प्रतिपाद्य जुगल किशोर राधा माधव हैं, राधा कृष्ण हैं। राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, बताते हैं निम्बारकाचार्य के परिकरों में से। क्या कहते हैं? तो राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंज सम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व अद्वय अविनाशी तत्व कृष्ण तत्व है, वही अद्वय अविनाशी तत्व श्री राधा तत्व है। तत्वात्मक दोनों एक हैं। अपने रसिक संतों को उनकी इच्छा हुई हम जुगल सरकार के रूप में दर्शन करें, तो भक्तों की इच्छा की पूर्ति करना ही उनका काम है। इसीलिए भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव। भगवान का स्वभाव है कल्पवृक्ष के समान। अब भक्त की इच्छा हुई कि हमको जुगल रूप में दर्शन दें, तो जुगल रूप होना पड़ा। दोनों एक हो जाएं तो एक हो जाते हैं। जब उनकी जैसी इच्छा होती है, भला बताइए, बताते हैं 84 वार्ता है श्री वल्लभाचार्य जी का। उसमें एक बात आती है, आप अपनी इच्छा को उदात्त करिए, उसमें कंजूसी मत रखिए। उधर से उनकी ओर से तनिक भी देर नहीं होती है, देरी यहाँ से होती है, अपनी ओर से होती है। उस देर को दूर करने के लिए भगवान नाम है। एक बुढ़िया मैया थी, श्री आचार्य वल्लभ जी गोकुल में रहा करते थे उन दिनों में। तो पहुँचती यहाँ पहुँची, अकेली थी, पति नहीं, बेटे नहीं, कोई नहीं। चरणों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा, देवी क्यों रो रही है? रोने का कारण क्या, सो तो बता दो। भगवान, संसार में कोई मेरा नहीं, अकेली मैं, मेरी गुजर बसर कैसे चलेगी, मेरा दिन कैसे कटेगा? तो अच्छा, जो मैं कहूँगा करोगी, इसलिए तो आई हूँ। कहने में क्या देर लगती है। लेकिन देखिए, वासना जो हमारे आपके अंदर है, समय आने पर आगे आ जाता है। शाश्वत सुख के लिए ब्रेक लगा देता है, रोक लगा देता है। यही विशेषता है, बड़ा खतरनाक है। तो आपने कहा, देखो मैं मंत्र देता हूँ और गोपाल जी को देता हूँ। गोपाल जी को, गोपाल जी की मूर्ति देता हूँ, विग्रह देता हूँ, इनको तुम बेटा समझ लो। हो गया, राधे राधे। करोगी? करूँगी। तो कुटिया व्यवस्था कर दी। कुछ नहीं, तुम्हें चला फिरा नहीं जाता है, तुम इनको बेटा मान लो, आज से सारी व्यवस्था करेंगे। जैसा गुरुजी ने कहा वैसे उस बुढ़िया माता जी ने कर लिया। उनकी सेवा पूजा करती, और मूर्ति वहाँ है। और एक गोपाल जी का उदाहरण कर, श्याम सुंदर आ गए, झाड़ू बहारू जमुना से जलाना, माता जी को स्नान कराना, कपड़ा पीछना, सारी व्यवस्था, रसोई पानी बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना। वो गोपाल जी तो है ही हैं, ये गोपाल जी बने हैं सेवा करने वाले। और फिर माता जी को भोग लगाना, और स्वयं भी खाना। राधे राधे, बड़े आनंद। 2, 4, 5 साल 10 साल बीत गए, आनंद की बात आ रही बुढ़िया को। एक दिन क्या हुआ, उसका सगा भाई था कोई बूढ़ा, उससे भी बड़ा। उसको पता लगा कि मेरी बहन तो जिंदी है, अभी मरी नहीं है, और गोकुल में अमुक जगह है। वह ढूंढता ढूंढता अब पहुंचा। गोपाल जी विराजमान है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। 2:30-3 बजे आया तो वो रोने लगी।
उसको पकड़ करके। संसार में मुझको कोई नहीं है, अकेली मैं हूँ। और तुम भी मुझको भूल गए भाई साहब। मरा है कौन? तुम ही तो एक हो, वो भी मुझको भूल गए। गोपाल जी सुन रहे थे बड़े प्रेम से। अच्छा, अब तक मैंने 10 वर्षों तुम्हारी सेवा की, जो तुम्हारे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार भी नहीं करते, गेहूं को सुखाता, अमनिया करता, मशीन पर से पिसा कर लाता, जमुना से पानी लाता, रसोई पानी करके और तुमको भोजन कराता, स्नान कराता, रात को पाम दबाता। कौन सी कसर रह गई हमसे, ये तो बता दो। अपने भाई को कह रही हो कि संसार में कोई हमारा कोई एक तुम एक मैं। अच्छा, तुम दोनों ही रहो। वो 1 घंटा बाद चला गया। अरे रहो ना भाई 2 दिन 4। नहीं, मेरे फुर्सत कहाँ है। चला गया। बड़े आनंद के साथ मूर्ति वाले गोपाल जी विराजमान है। वो राधे राधे कर रहे हैं ठाकुर जी। आज झाड़ू नहीं लग रही है, दीपक नहीं जल रहा है, कुछ नहीं। अब जैसी तैसी बुढ़िया ने दीपक जलाया, आरती की, कुछ कह भी तो नहीं कर सकती। रात बीती, गोपाल जी कुछ नहीं। वो गई गुरु जी के पास। क्या बात है, क्या बात है देवी? तो ठाकुर जी रूठ गए। अच्छा, गलती की होगी? नहीं नहीं गुरुजी, हम क्यों गलती करेंगे? अच्छा, ठाकुर जी ने गलती की, मालूम पड़ता है यही है, उनसे गलती हो गई है। ये देखो, अपनी गलती को ठाकुर जी के ऊपर मर रही है बुढ़िया। वो तो बड़े दयालु होते हैं गुरुदेव। आचार्य वल्लभ से ठाकुर जी बोलते थे। आचार्य वल्लभ आए, कहे श्रीमान गोपाल जी महाराज, क्या बात है, कैसे नाराज हो गए हो? बुढ़िया का थोड़ा समय रह गया, कम से कम तो निभा लो। अंगीकृत सुकृतना परिपालयन्ति। जो सुकृति यशस्वी लोग होते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं, उसको आजन्म निभा देते हैं। आपके समान सुकृतवान ब्रह्मांड में कौन है? आपने इसका हाथ पकड़ा, 10 वर्षों से सारी सेवा की, अब कुछ ही समय रह गया है, ऐसा क्यों करते भगवान? तो इसमें आचार्य चरण मेरा कोई दोष नहीं है। मैं आपके आदेश का पालन कर रहा था। इसका कल भाई आया, बड़ा था छोटा था ये जाने, उसको पकड़ कर रोने लगी और क्या कहती सो सुनिए। मैं बता, हमको याद है। गोपाल जी कहते हैं, इसने कहा अपनी भाई से, संसार में मेरा कोई नहीं, तुम और मैं 2 ही तो हूं, लेकिन तुम ही मुझको छोड़ गए। अब पूछिए आचार्य चरण, हमने कौन सी सेवा में कमी की? अपने भाई को सारी बात बताई, इसलिए हमने कहा छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। सुन करके चरणों पर गिर पड़ी। आचार्य चरण, ऐसा मैंने कहा था। अरे बुढ़िया, दोषी तू है। तुमने कहा ठाकुर जी दोषी हैं, और अपराध हो गया। तो आचार्य चरण देखिए, चूक परे परिहरे न कबहू, सभी भांत दया के सागर। भगवान रामकृष्ण में यही तो विशेषता है। अन्य जितने देवी देवता हैं, उनकी सेवा पूजा आराधना उपासना आप करें, थोड़ी सी गलती हो गई तो मार मार कर अपने दास का कचूवर निकाल डालेंगे वो देवता लोग। रामकृष्ण में क्या स्वभाव है? चूक पड़े, गलती यद्यपि भक्तों से, उपासकों से, पुजारियों से होती नहीं है, यदि हो भी गई तो उसको नहीं देखते हैं। ये तो विशेषता है। भगवान में एक कमी है। क्या कमी? अपने भक्तों की गलती नहीं देखते हैं। रामकृष्ण को छोड़ करके जितनी देवी देवियां हैं, देव देवियां, सब अपने सेवकों की गलती देखते हैं। वो लोग असूया हैं। असूया क्या
का अर्थ होता है व्याकरण में, अन्येषां गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, दूसरों के गुणों में जो अवगुण निकाले, गुणों से अवगुण निकाले, उस भाव का नाम है असूया। रामकृष्ण को छोड़कर रामकृष्णेतर जितने देवी देवता अपने भक्तों की त्रुटि देखा करते हैं, गलती देखा करते हैं। क्या गलती की इसने? अब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर, वृंदावन बिहारी, मोर मुकुटधारी, राधा प्रियकांत, श्री श्याम सुंदर कहते हैं आचार्य भट्ट जी महाराज, चूक पड़े परिहरे न कबू, क्यों? सभी भान दया के सागर, दया के समुद्र है, दया के खजाना, दया के आकर है, दया के निदान है। इसीलिए उनमें ये विशेषता है। अब भी सोचिए समझिए श्रोताओं, सर्वदेव वरेण्य और वेदे के प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के स्मरण चिंतन भजन आदि में यदि किसी प्रकार से गलती भी हो गई, त्रुटि भी हो गई, अरे श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में आया है, जान अस्थाई नरो राजन न प्रमादित करे चित, धावन निमिल्य नेत्रे न स्खले न पदे दिया। नियम है क्रम क्रम, पुजारी जाते हैं मंदिर में, पहले घंटी बजाते तो उत्थापन करते हैं, उसके बाद ठाकुर को कूला कराते हैं, उसके बाद दातुन कराते हैं, क्रम है। दातुन के बाद फिर कूला कराते हैं, फिर उठन लगाते हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र धारण कराते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, आभूषण धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, भोग लगाते हैं, अब भोग के बाद आरती करते हैं। ये क्रम है। इस क्रम में यदि जान है, नाम रूपी यान माने सवारी, नाम रूपी सवारी पर बैठकर चलो, मुट्ठी बांध लो, आंख बंद कर दो, छलांग लगाओ, न गिरोगे न टकराओगे। ये है भागवत धर्म, इसका नाम है भागवत धर्म। सवै पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म यही है। अच्छा, किसी भी जाति बिरादरी का क्यों न हो, चांडाल ही क्यों नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण। चलिए वहां आप पैदल चलते हैं, थोड़ी सा सावधानी होगी तो टकरा जाते हैं, नहीं टकराते हैं? कहीं टकरा, कभी न कभी टकराया होगा, हम तो टकराए हैं इसीलिए बताते हैं। यदि सवारी पर है और ड्राइवर से कुछ थोड़ी सी चूक हो गई तो टकरा के एक्सीडेंट हो जाता है। आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है। बताते हैं एक दिन टीवी में आया था, 1 लाख कितने हजार कितने सौ कितने आदमी उस दिन एक्सीडेंट में मर गया विश्व में। बोला बताइए। यहाँ क्या कहते हैं, हमारे सबसे बड़ा धर्म जो है भागवत धर्म, जान जान माने सवारी, मोटर जानम गच्छति, द्विचक्र साइकिल जानम गच्छति, जान आस्था है मन, जिस सवारी पर बैठकर, उस सवारी पर भागवत धर्म उस सवारी पर बैठो, आंख बंद कर लो, मुट्ठी बांधो, छलांग लगाओ। अरे मेरा टकरा के गिर पड़े, हाथ पांव टूट जाएगा तब क्या होगा? पूजा कर रहे हैं, कहीं प्रेम अधिक हो गया, ठाकुर जी का उत्थापन किया नहीं, भोग लग दिया, भोग लगाते, ठाकुर जी स्टैंड में अभी प्रेम की बाढ़ में बहमान स्वयं हो रहा है पुजारी। तो यदि उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, चूक हो गई, गलती हो गई, लेकिन ठाकुर नहीं देखेगा, उसके हृदय को देखेगा, उसके भाव को देखेगा। ये विशेषता है ना बड़ी बात। बताते हैं, अच्छा पुजारी जी ठाकुर जी का उत्थापन कर लिया, विराजमान कर दिया, जोगले सरकार बैठे हैं,
अब उनको आत्मन्य कराकर, दातुन नातुन करा करके सारी व्यवस्था करना, स्नान के बाद भोग देना चाहिए। विराजमान हो गए कि भोग दिया, और वो भी ऐसे दयालु खाने लगे। ये व्यतिक्रम हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य शिरोभूषण श्री श्री भट्टदेव आचार्य जी कहते हैं, चूक पड़े पड़े हरने कबू, क्यों सभी वहां दया के सागर हैं। यदि भगवान के भक्तों के द्वारा वो तो गलती होती ही नहीं है, यदि गलती भी हो जाए तो उस गलती को ठाकुर श्री श्याम सुंदर नहीं देखते हैं। उनमें विशेषता है श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर में, अपने भक्तों की गलती त्रुटि कमजोरी को नहीं देखते हैं। लेकिन भक्त के पास में क्या संबल है? तो भगवान से बढ़ करके जो पदार्थ है नाम, नाम का संबल है, इसलिए गलती होती ही नहीं है। नाम भगवान सब सुधारते जाते हैं। तो ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती बताते हैं। जय हो। ज्ञान आस्थाय नरो राजन, न प्रमादेत करे चित, नाम रूपी अर्थात भागवत धर्म रूपी सवारी पर बैठकर किसी प्रकार का आलस नहीं करता है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करता है, गलती नहीं करता है। अब सवारी पर चढ़ बैठा, चला, आंख बंद है, मुट्ठी बंधी हुई है, कहीं टकराने की जरूरत? अरे एक सड़क है, आना जाना, आने वाली सवारी जाने वाली सवारी है, वहाँ न टकराने की शंका होती है। और यहाँ तो हमारे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के यहाँ जदगत्वा न निवर्तनते, जाने ही वाले, आने वाला कुछ है ही नहीं। इसीलिए आष्ट चांडाल पर्यंत, मुसलमान हो, भंगी हो, चमार हो, खस हो, जवन हो, आबिर हो, कंक हो, कोई भी क्यों न हो, लेकिन ये जो सबसे बड़ा धर्म है भगवान नाम, सत्य की उपासना, उसमें सबको अधिकार है। कोई ऐसा धर्म, कुछ ऐसे लोग हैं तो मेरी ही संप्रदाय सबसे बड़ी है, मेरे ही गुरु जी सबसे बड़े हैं, ये अपराध के कारण होता है। ध्यान रखिए, गुरु तत्व तो कृष्ण तत्व तो होता है, वो छोटा बड़ा होता ही नहीं है। भगवान से सर्वेश्वर डंके की चोट में 11वें स्कंद में कहते हैं, आचार्य माम बीजानियात नाव मन्यत करे चित न मर्त बुद्धि पासी। तो आचार्य को, गुरु जी को मेरा ही स्वरूप समझो, यह मत कभी स्वप्नावस्था में समझना। जैसा हाड़ वंश का मेरा शरीर है, उसी प्रकार का हाड़ वंश का गुरु जी का शरीर है। ऐसा यदि तुम करोगे तो अपराधी हो जाओगे। नहीं, जैसे भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप हैं, उसी प्रकार से आचार्य चरण गुरुदेव सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, किसको? मूर्ख नहीं है। वृष्णि नाम प्रभरो मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्ध शतम। उद्धव जी को, उद्धव जी कौन है, कहाँ पढ़े हैं? तो देवगुरु बृहस्पति जी के चेला है। उद्धव जी को देवगुरु बृहस्पति जी ने सारी विद्या पढ़ा डाली। और उद्धव जी के जो स्वामी हैं, इष्ट हैं, सखा हैं, कौन? श्री कृष्ण है। अब बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि सतम। उन दिनों में उद्धव के समान बुद्धिमान, ज्ञान मार्तंड कोई दूसरा था नहीं, इसीलिए उनको अहंकार हो गया था। भक्ति में ज्ञान में इतना ही अंतर है, जो भक्त होगा उसको अहंकार नहीं होगा। भक्त को अहंकार नहीं होता है, अज्ञानी को अहंकार का
ऊंट मिल जाता है। जब कोई पढ़ने जाता है तो बिल्ली के समान उसका अहंकार है। अब पढ़ता पढ़ता विद्वान हो गया तो बिल्ली बढ़ती बढ़ती कितनी बड़ी हो गई? ऊंट के बराबर। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? महाबुरा हुआ। उसका पतन अब देरी नहीं है। तो बताते हैं बृहस्पति जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठतम, देवगुरु बृहस्पति के पक्के 1 नंबर शिष्य और द्वारका के प्रधानमंत्री, बृहन्नम प्रभु मंत्री। अब भगवान श्री कृष्ण सखा, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का संवाद चल रहा है, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य माम बीजानिया, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। तो उद्धव जी ने कहा भला बताइए, आप तो सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप हैं, आचार्य तो सोने जैसा मेरा शरीर है, सोन का शरीर, पर न मर्त बुद्धियोपासी। तो जैसे मेरा 5 भौतिक शरीर है उसी प्रकार से गुरुदेव का 5 भौतिक शरीर है। ऐसा यदि तुम्हारे मन में आ भी गया तो उससे पतन होगा। यह भाव कभी मन में नहीं आने देना। जैसे मैं सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप हूँ, उसी प्रकार से मेरे स्वरूप आचार्य चरण गुरुदेव होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का जो सिद्धांत है, कहते हैं मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, मुझसे मेरे संप्रदाय से कोई बड़ा संप्रदाय नहीं। ये उनकी कूप मंडूक न्याय लागू हो जाता है। कूप जानते हैं? कुआं, दीवार को छोड़ दीजिए। ठाकुर जी का विधान देखिए, भगवान श्री श्याम सुंदर श्रोता वक्ता हैं। वक्ता भाव विभोर होकर के जुगल सरकार की झांकी का वर्णन कर रहा है। वक्ता के समक्ष जुगल किशोर विराजमान है, और श्रोता संसार से अलग होकर अपने मन को मनमोहन के जुगल चरणारविंद का स्मरण करता हुआ श्रोता अपने दोनों कानों का दोना बनाकर भागवत अमृत का रसास्वादन करता है। अपने गले का हार बना लिया भगवान नाम का बड़े आनंद से। अब भगवान श्री कृष्ण भागवत प्रतिपाद्य सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। अब वो सोचते हैं हम श्रोता के हृदय में जाना चाहते हैं। 100 वर्गे परमा प्रीति होती है। आपने सोचा कि श्रोता के बहुत सारी इंद्रियां हैं, आत्मा, मुंह, कान इत्यादि, किस रास्ते से अंदर जाऊं, अंदर जाकर कहाँ रहूं, यह भी तो व्यवस्था है। तो बताते हैं हिरण्य धातु से हरति इति हरि, हरति सर्वेषां जीवानां पापानि इति हरि, हरति संसारम इति हर शंकर, हरति हनुमान दास से माला झोल काम जैसा हरा जैसा हरी। हनुमान दास जी की माला झोरी किसी ने चुरा ली तो उसको चोर कहेंगे ना, उसको हर भी कहेंगे, हरी भी कहेंगे। अब ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। श्री जी की कृपा से भगवान जो भागवत प्रतिपाद विराजमान मदन मोहन नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम वो जाना चाहते हैं। तो हृदय धातु से इन प्रत्यय कर हरि बना, और हृदय है, हृदय में कुप प्रत्यय कर सारा पहाड़ लो हो जाता है। तो श्याम सुंदर ने सोचा वहाँ जाऊं जहाँ कभी मैं बाहर ही नहीं हो सकूं। आंख बंद हो सकती है, कान बंद हो सकते हैं, नासिका बंद हो सकती है, मुंह बंद हो जाता है, हृदय तो सदा खुला रहता है। वहाँ जाऊं। अब भगवान सर्वेश्वर प्रविष्ट कर्मरंध्रेन स्वानम भाव सरोरम स्पष्ट लिखा है। देखिए मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में है सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूषु तक्षणात्। भगवान नीलमणि पुराण प्रस्तुतम जसोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार श्री कृष्णचंद्र भागवत प्रतिपाद्य तत्व हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा समस्त अपने प्रकरणों से सर्वश्रेष्ठ तत्व है कौन? तो अंतःकरण वाक्यम सावधानतया शृणु।
कृष्णात् परम नाश तत्वम वस्तु दोष विवर्जितम। अरे वो मेरे परिकरो, हे मेरे हृदय स्वरूप, सावधानी के साथ सुनो। सतर्कता हटी दुर्घटना घट गई। जब तुम्हारा मन दूसरी जगह गया तो मैं जो कह रहा हूँ वो तुम नहीं आधान कर पाओगे। सावधान तया सुनो। क्या? कृष्णात् परम नास्ति तत्वम वस्तु दोष विवर्जितम। कृष्ण तत्व से बढ़ करके ब्रह्मांड में कोई दूसरा तत्व ही नहीं है। इसीलिए वही तत्व विराजमान है यहाँ। लेकिन अब उस तत्व को अपने हृदय में रखना चाहेगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुननी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले उसको सोचना पड़ेगा। श्री श्याम सुंदर में, ब्रज पुरंदर नंदन में, राधापुर एकांत में एक विशेषता है, वो कहीं लाख बुलाओ नहीं जाएंगे। जब उनको मस्ती आती है तब पहुंच जाते हैं। लेकिन वो 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित कहे जाते हैं। आपके हृदय में यदि चले गए, लाख उपाय करोगे नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। गर्ग संहिता में बहुत बढ़िया वाली बात आई है। श्रीमद् भागवत महापुराण का राज पंचाध्याय में भी आई है। क्या है? एक गोपी है ब्रज में, राधे श्याम जी, श्री कृष्ण उसके रोम रोम में घुस गए हैं। जिधर देखती है कृष्ण ही कृष्ण दिखता है। उसको कृष्ण रूपी भूत लग गया है। उस भूत को हटाना चाहती है, लाख उपाय करते हट नहीं जाता, हटता नहीं है, परेशान है। वह जंतर मंतर टोना टापर करना चाहती है, अनुष्ठान कराना चाहती है ब्राह्मणों के द्वारा। तो उसकी बेचैनी को देख करके आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी आधम के आ गए। तो गोपी तुम बड़ी भाग्यशाली हो। बाबा जी क्यों कहते हो ऐसा? तो तुम्हारे आगे पीछे चतुर्दिक सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। अरे बाबा, तुम तो बड़े पहुंचे हुए संत हो, आकाश से आ गए हो, हम जानते नहीं तुम कौन हो, पर एक उपाय बता दो। कौन सा उपाय? बताओ गोपी, कौन सा उपाय? मेरे रोम रोम में श्री कृष्ण घुस गए हैं, उनको हम निकालना चाहते हैं। क्यों गोपी? अरे काम नहीं करने देता है, झाड़ू नहीं लगाने देता है। झाड़ू पकड़ती हूँ, वो झाड़ू में कृष्ण आ जाता है। बर्तन साफ करता हूँ, करने लगती हूँ, बर्तन में श्री कृष्ण आ जाते हैं। भोजन करने लगती हूँ, उसमें कृष्ण आ जाते हैं। अब तुम्हें किसी काम की नहीं रही। कृष्ण ग्रह स्पष्ट है, कृष्ण ग्रह गृहीता नाम, जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग गया उसको संसार सब छूट जाता है। हे महात्मा, कोई उपाय बता दो। तो क्या कहते हैं? अरे तुम जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए, श्री श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी जति तपी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लेकर लगाकर करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, ताकि सर्वेश्वर श्याम सुंदर की छवि एक बार भी मेरे हृदय में आ जाए, एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाए, हम कृतकृत हो जाएंगे। अब तुम चाहती हो, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हमको परेशान करता है। ये देखिए, इसीलिए भक्त को सोचना पड़ेगा। पहले हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भागवत प्रतिपाद्य नीलमणि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, उनको तो आदत है जो कथा श्रवण करता है। कथा माने क्या? कथा शब्द को था है। को माने कम कृष्ण, कम सुखम, वह सुख है को जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। हमको भूख लगी, भोजन करेंगे, भूख रूपी दुख तकलीफ दूर हो गई, लेकिन जीवन पर्यंत तो उसी से काम नहीं चलेगा। 5-7 घंटे के बाद पुनः खाना पड़ता है। लेकिन कृष्ण रूपी जो सुख है, कम माने कृष्णा, कृष्ण रूपी सुख न घटता है न बढ़ता है, एक रंग रहता है सदा। कम कृष्णम
स्थापयति श्रोत्रेणाम हृदय जासा कथा। कथा तल्लीनता के साथ, मनोजोग के साथ, ललिता राशि आदि आप सब जो श्रवण करेंगे तो क्या होगा? तो त्रिभंग ललित भगवान श्याम सुंदर आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पराग के ऊपर जाकर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन फिर आप चाहोगे कभी इनको निकाल कर किसी और को बिठा लूं, ये संभव नहीं है। इसीलिए आप दिन मुहूर्त सब ढूंढ ढाड़ कर रखो। भागवत जी में यही विशेषता है। क्यों? कृष्णार्थी को कृष्ण मिलता है। भागवत जी की कथा श्रवण करने से अन्य वस्तुओं की कल्पना करेगा तो कामधेनु से घूस मांगने वाली बात हो जाती है। जब 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी जाते हैं अपने पिता के घर को छोड़ करके निश्चक्राम पुतुपुरात, पिता के घर राजधानी से चले। गुरुजी मिले, गुरुजी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और भगवान का ध्यान बता दिया। कहा जाओ। तो मथुरा से दक्षिण दिशा में मधुबन है, वहाँ जमुना जी पास में थी पहले, तो बहुत दूर चली गई। तो स्नान करते बड़ी जोर तपस्या रहने दीजिए, समय आएगा बताऊंगा। अब 5 महीना बीत गए, 5 वर्ष 5 महीना, 5 वर्ष 4 महीना, 5वां महीना प्रारंभ होगा। अब क्या किया आपने? ध्रुव जी दाएं पांव के उठा खड़े, दाएं पांव में 5 उंगलियां है ना, 4 उंगलियां ऊपर, एड़ी ऊपर, अंगूठा के साथ खड़े हैं और बायां पांव दाएं पांव के ऊपर यूं खड़े हैं और सांस को रोक लिया। और गुरुजी ने जो रूप बताया था चतुर्भुज वासुदेव जी का, वो रूप अपने हृदय रूपी कंदरा में विराजमान कर दिया और सांस को रोक लिया। जो ही जगदाधार को अपने हृदय रूपी कंदरा में बंद कर दिया और सांस को रोक लिया तो चेटी से ब्रह्मा पर्यंत की सांसें रुक गई, घुटने लगी, सबकी बेचैनी हो गई। अब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, बोले चिंता मत करो, मेरे दर्शनों की उत्कंठा से बाल भक्त ध्रुव मधुबन में तपस्या कर रहे हैं, हम जाते हैं, देखिए क्या लीला होती है। गरुड़ वाहन भगवान बताते हैं, सहस्र शीर्षा ततो गरुड़ मता, दिदीक्षा भक्त दिदीक्षा का था। सहस्र शीर्षा भगवान होने के बावजूद भी गरुड़ जी पर बैठ करके आगे अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए आए। भक्त सम्राट बाल भक्त श्री ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान सर्वेश्वर आते हैं। लेकिन इनकी तो आंखें बंद, हृदय में नीलमणि चतुर्भुज सर्वेश्वर श्याम सुंदर उनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दर्शन कर रहे हैं। अब श्याम सुंदर ने सोचा कि देर करूंगा तो सारे जीव सांसें बंद हो समाप्त हो जाएंगी। आपने अपहरण किया, अपहरण। ध्रुव जी के अंदर जो आपकी मूर्ति थी उसका अपहरण कर लिया, अंतर ध्यान करा दिया। अब तो बेवल व्याकुल होकर नेत्र खुले तो जो हृदय में वो बाहर। अब ध्रुव जी ने सोचा मुझसे गलती हो गई, थोड़ा पढ़ लिख कर आता तो स्तुति तो कर लेता, मूर्ख आया। देखिए भक्त वांछा कृत रूप, भक्त की इच्छा हुई तो पर से बालम कृपया का बोले, शंख को लेकर 5 जन संख्या भगवान पास में, तो शंख से ध्रुव जी के गाल का स्पर्श करा दिया। वेदों का सार और 3,82,000 श्लोकों के सार, महाभारत का सार, 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का मंथन करके श्रीमान बाल भक्त ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में स्तुति की है।
12 स्कंधों का मंथन करके 12 श्लोकों में का वरदान मांगो, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान पकड़ गोदी में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, अरे तुमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुमको देंगे। खट 63 वर्ष सहस्त्रम, 30 और 6 कितने होते हैं? 36,000 वर्षों तक तुमको राज करना पड़ेगा। भगवान के मुखारविंद के दर्शन करते करते थोड़ी देर भगवान को गोदी से नीचे कर दिया, चले गए। अब आपने सोचा, देखिए ये है सोचने की बात। श्रीमान ध्रुव जी ने सोचा, जैसे किसी ने कामधेनु प्राप्त की, किसी भिखारी को संजोगवशात राजा के पास जाने का समय मिल गया। राजा ने कहा जो चाहिए मांग लो, क्या चाहिए? तो कहता हमको एक बछिया है, एक छोटी सी टोकरी में गेहूं की भूस दे दो। तो मांगना अच्छा हुआ। अरे राजा सम्राट खुश है, कहता कुछ मांग लो, 10-5 गाँव मांग लेना चाहिए। कुछ नहीं मांगता, राजा गोदी में लेकर सिंहासन बिठा देता। लेकिन भगवान सर्व कुछ देने में समर्थ, वे आए, हमको गोदी में बिठाया, मस्तक सूंघा, 36,000 वर्षों का राज तिलक दे दिया। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता मेरी हुई। मैंने उनसे मोक्ष क्यों नहीं मांगा, उनके चरणों की भक्ति क्यों नहीं मांगी? और रोते बिलखते जा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, इस उदाहरण से, इस ध्रुव जी के उपाख्यान से, ध्रुव जी की संक्षेप कथा से क्या सारांश निकला? जो भगवान के नाम रूप लीला धाम आदिकों के उपासक हैं, वैष्णव हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, तो एकमात्र श्याम सुंदर चाहिए। वो भी नहीं चाहिए। यहाँ तो भक्त कहते हैं हमको तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी पूजा पाठ में कौन समय बर्बाद करे, हम तो तुम्हारे नाम का जाप करेंगे, भूख लगे किसी ब्रजवासी की या टूक मांग करके खा लेंगे, प्यास लगी प्यास बहुत है पानी पी लेंगे, और तुम हमारे लिए मंदिर बनाएंगे, पूजा पाठ सारी व्यवस्था करेंगे, हमसे होगा? हम कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा नाम चाहिए। राधे 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 राधे। सो वैष्णवों को, कथा श्रवण करने वालों को श्रीमद् भागवत रूपी महाकल वृक्ष हैं, कामधेनु हैं, पारस मणि हैं, इनसे कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। कुछ नहीं मांगोगे तो भागवत प्रतिपाद्य सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके हो जाएंगे। आप उनके हुए आपके हो जाएंगे। आज से नहीं, अनादिकाल से आप उनके हैं, वे आपके हैं। लेकिन भगवान की बलवती माया के चक्कर में फंस करके आप अपने बच्चे को अपना मांग रखा है, अपनी बेटी, बेटा, नाती, पंती, संती, पति, पत्नी, हाथी, घोड़े, संसार को अपना मान रखा है। जब आपने अनित्य को ही नित्य मान लिया अपना, और जो नित्य सदा रहने वाला पदार्थ है उधर आपका ध्यान ही नहीं जाता है, तो आपसे ज्यादा दुर्भागा कौन ब्रह्मांड में? आपको पता है तो गो चर लग जा मन जाए, सो सब माया जानो भाई। जो वस्तु दिखाई देती है वो नाशवान है। एकमात्र भगवान का नाम ही सार है। उसी के जप से सब कुछ हो सकता है। जब रामकृष्ण को भी आवश्यकता अनुसार अपने नाम का जाप करना ही पड़ता है, तो आप तो उनके अंश हो, उनके दास हो, उनके सेवक हो, उनके भृत्य हो। एक आचार्य ने कहा, हे प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य तिमाम लोकनाथ। हे लोकनाथ, मत जन्मना फल में दम मधु कैटवारे, मत प्रार्थनीय मधुनुग्रह ऐसे हो। यदि आप मेरे ऊपर खुश हो, प्रसन्न हो, तो जीवन का फल मैं यही चाहता हूँ आपसे, मेरे ऊपर अनुग्रह करके यही दे दो। आप अपने दास, देखिए, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य से भृत्य
आप अपने दास के दास के दास के दास के दास के दास दास बना दो। ये देखिए, हम नाती पंथी संति धरोहर मांग लेते हैं तो अपने आप को ध्रुव जी इसीलिए पश्चाताप के आग में झुलसते हैं। हमने सब कुछ देने वाले, मोक्ष तक देने वाले, अपने चरणों के अनुपायनी मोक्ष से ज्यादा है। गुरु जी ने भी कहा था, धर्मार्थ काम मोक्षानाम जो इच्छेत श्रीमात्मनः एकमेव हरेश तत्र कारण पाद सेवनम। गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने कहा था, गुरु जी कहते हैं, यदि तुमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, इन चारों पदार्थों से ज्यादा श्रेष्ठतम कौन है? भगवान के चरणों की भक्ति। तो एकमात्र भगवान श्याम सुंदर के चरणों की आराधना, उपासना, सेवा, ससुर का करो, प्राप्त हो जाएंगे। ये मैंने क्या कर डाला, पर धर्म से तत्व निहितम गुहाया, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला होती है। तो श्री भगवान सोचते हैं क्या करें, श्रोता मनोजो से कथामृत का आस्वादन कर रहा है, अब मन ही मन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहा है। अब भागवत जी कथा चल रही है, भागवत प्रतिपाद नीलमणि सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। वो सोचते हैं कैसे जाएं श्रोता के हृदय में, तो समझ गए, जिस तत्व से मैं बना हूं, जिस धातु से मैं बना हूं, श्याम सुंदर सोचते हैं, हरि श्याम सुंदर सोचते हैं, जिस तत्व से मेरी उत्पत्ति हुई है, जिस तत्व से मेरा निर्माण हुआ है, उसी तत्व से इस श्रोता के हृदय का निर्माण हुआ है। तो अपने अपने वर्ग में प्रेम प्यार होता है, चलो वहां बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखें, श्रोता को विचार करना है कि कौन से भगवान को अपने हृदय में रखेंगे। यदि रसो वेशः रसस्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को रखना चाहते हो, आनंद मयत्वात्, आनंदमय, आनंद सार सरोवर समद्भूत भगवान श्री श्याम सुंदर को, सुख स्वरूप भगवान श्याम सुंदर को, अमृत स्वरूप भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय में रखना चाहते हो, तो यह भी सोचना पड़ेगा पहले। जो 3 जगह से टेढ़े हैं हृदय में आ जाएंगे, वह जहाँ जाते हैं वहाँ से निकलते नहीं हैं, वहीं रहते हैं सदा के लिए, तो तुम्हारे हृदय पर उनका कब्जा हो जाएगा, तुम टस से मस नहीं हो सकते। इस बात को तुमको गांठ बांधनी पड़ेगी। यदि सर्वेश्वर श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान करती हो या करते हैं श्रोता हो, तो यह भी ध्यान रखना, समय आने पर कभी किसी समय में यदि तुम यह चाहोगी कि वृंदावन बिहारी श्री श्याम सुंदर को अपने हृदय से निकाल कर बाहर करें, वो नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। जब ब्रज सीमंतनी समुदाय जमुना जी में स्नान करके पद्मासन लगाकर, उनकी जूथेश्वरी थी एक सखी, उसने कहा देखो भाई, जब श्री गोपियों सुन लो कान खोलकर, जब श्री कृष्ण हम समस्त गोपियों के बिना सुख चैन से रह सकते हैं, तो एक कृष्ण को छोड़ करके हम सब के सब सुख चैन से क्यों नहीं रह सकते। इसीलिए छोड़ो, स्नान करो। सबने स्नान किया, पद्मासन को लगाया, व्यायाम करो, व्यायाम किया, व्यायाम माने प्राणायाम किया, प्राणायाम किया। अब देखो, रोम रोम से कृष्ण को निकालो। तो एक सखी ने कहा, श्री श्याम सुंदर तो बड़े नटखट हैं, यदि दूर से ही बंसी बजाना शुरू कर दिया तो क्या करें? बंसी की ध्वनि मेरे कान के द्वारा हृदय में पहुंचकर उद्वेलित कर देगी। बोले खबरदार, जूथेश्वरी कहती हैं गोपियों से, कानों को बाहरी कर लो, बंसी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है,
अब एक सखी ने कहा, यदि हमने आंख बंद करके कान को बड़े करके आज श्री कृष्ण को रोम रोम से निकालना चाहें और पास में आकर के नाचने लगे, नाच लेंगे तो आंख बंद कर लो। अच्छा, तो बड़े नटखट हैं। आज मेरे शरीर को ऐसे करके हम आगे 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 मेरी ओर देखो तो क्या करें? बिल्कुल नहीं। अपने शरीर को पत्थर बना लो, आँखों को अंधी बना लो, कानों को बहरे बना लो। जब हम गोपियों के बिना उनको चैन मिल सकती है तो उनके द्वारा, उनके बिना हमको क्यों नहीं चैन मिलेगी? अब सब के सब गोपियाँ बड़े आनंद से, जैसी ज्योतिश्वरी ने आदेश दिया उसी प्रकार करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान श्याम सुंदर के हृदय का पानी डोलने लगा। जब गोपियाँ हमको निकाल देंगी अपने रोम रोम से, हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बेचैनी हो गई, बंसी बजाते हैं, गोपियाँ नहीं सुनती हैं। आगे ताता थैया करके नाचते हैं, आंखें बंद कर रखी हैं। आपने, श्री श्याम सुंदर ने उनके शरीर को हिलाया। गोपियों, अरे भाग्यशाली गोपी, ए ब्रजनंदनाओ, हम आ गए, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन उन्होंने अपने हाथों, अपने शरीर को पत्थर बना रखा था। हाँ खाते हैं। जूथेश्वरी के हृदय में दया का संचार आ गया। गोपियों सावधान, नेत्र खोलो, कान को ठीक करो, शरीर को ठीक करो। अब श्याम सुंदर बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। कहने का तात्पर्य, आप यदि सोचोगे श्रोताओं, नीलमणि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर कथामृत का रसास्वादन करते करते वे आपके हृदय में आ गए, तो भविष्य में आप सोचोगे समय आएगा कभी हम इनको बाहर करेंगे। ये संभव नहीं है। ये सब सोच विचार कर भगवान श्री कृष्ण के मंगल में नाम का स्मरण चिंतन भजन करो। अर्थात ब्रह्मांड में भजनीय, सेवनीय, अर्चनीय, स्मरणीय कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। इसीलिए आचार्य निम्बार्क अपने वेदांत 10 श्लोक में कहते हैं, नान्या गति कृष्ण पादार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयो पात्र सुचिंत विग्रह दचिंत सकते रविचिंत सासियात। भगवान श्री कृष्ण की शरण को छोड़ करके दूसरा कौन है ब्रह्मांड में जिसकी शरण ली जाए? तो उनके पट्ट शिष्य थे 5 जन संख्यावतार श्री श्री विलासाचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, ये आपके हृदय की मान्यता है तो श्री कृष्ण के समान दूसरा शरण कोई है ही नहीं जिसकी शरण ली जाए। आपकी बात है ना? बोले नहीं नहीं, मेरी बात नहीं है। समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता, ब्रह्मा जी, शंकर, ध्रुव सनकादि, नारदादि सब के सब जिनकी शरण जाते हैं चिर शांति प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही एकमात्र शरणीय है। अरे गर्गाचार्य जी कहते हैं, जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत। जो मानव जिह्वा को प्राप्त करके, कीर्तनीय कौन है संसार में ब्रह्मांड में? श्री कृष्ण कीर्तनीय है। उनका कीर्तन नहीं करता है लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणी, मोक्ष प्राप्त करने का ये साधन है। यही तन कल फल विषय न भाई स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी। मोक्ष की सीढ़ी है शरीर। मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी शरीर को प्राप्त करके सो नारोहति दुर्मति, उसको दुर्मति कहते हैं भगवान गर्गाचार्य जी महाराज। भगवान ने अपनी ओर से मेढक आदि बनने के बाद